अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम टीवी चैनल के प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जल्दी अमराज के बारे में। स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं और स्पेशली जो फेस पे जो ऑक्यूर होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स, हम आज उनकी बात करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, जैसे चेहरे का पीलापन होता है, चेहरे की स्किन रफ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, चेहरे पर स्याह दाग धब्बे हो जाते हैं या ब्राउन कलर के दाग धब्बे हो जाते हैं, उनको दूर करना। और स्पेशली जो स्किन के ऊपर जो रुआं होता है जिसको हम थ्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसको वैक्सिंग वगैरह के जरिए दूर करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन आज की वीडियो में हम लेके आए हैं। ये चीज़ें जो हैं आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी खूबसूरती को मुतासर करती हैं और आपकी खूबसूरती को जो है बचाने के लिए और उसको महफूज रखने में ये रेमेडीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो चलते हैं अपनी रेमेडीज़ की तरफ। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। पहली रेमेडी जो हम आपको देंगे वो है चेहरे का पीलापन दूर करने के लिए। इसमें आपने करना ये है कि गाजर ले लें, गाजर को पानी में पका लें और उसकी जो स्टीम होती है उस स्टीम को अपने फेस पे अपने लेना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप फेशियल करते वक्त स्टीम लेते हैं उस तरह आपने फेस पे उसको स्टीम को लेना है। और वो जो पानी है उसके बाद ठंडा करके आपने उसको फेस पे भी लगा लेना है और थोड़ी देर के बाद आप सादे पानी से चेहरा धो लें। कच्ची गाजरें जो हैं इसका अर्क 1 गिलास दूध के साथ आप पी लें तो इससे भी चेहरे की जो है पिलाहट दूर हो जाती है, जो पीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर गर्मी या धूप या किसी और वजह से चेहरे पर स्याह या भूरे रंग के दाग धब्बे हो जाते हैं तो उसके लिए आप करें कि हल्दी ले लें। घर में होती है हल्दी पिसी हुई, वो आप हल्दी ले लें, तुलसी के फूल ले लें और नींबू का रस थोड़ा सा ले लें और उसमें उन्हें बारीक बारीक पीस लें। जब ये पीस लेंगे आप उसे तो वो एक मरहम सा बन जाएगा। उस मरहम को आपने मुतासरा जल्द पर लगाना है और थोड़ी देर के बाद उसे ठंडे पानी से आप धो लें तो उससे होगा कि जितने भी स्टेन्स हैं फेस के ऊपर, दाग धब्बे भूरे या ब्राउन रंग के, वो सब दूर हो जाएंगे। स्किन रफ हो जाना, जल्द पर जो खुरदरापन आ जाता है और जल्द जो बेरौनक हो जाती है तो उसके लिए आप ये करें कि अंडे की सफ़ेदी में शहद और देसी आटा मिलाकर उसका पेस्ट बना लें और दिन में 2 बार चेहरे पर लगाएं और उसके बाद सादा पानी से आप चेहरा धो लें। सिरके में थोड़ा सा नींबू शामिल करके उसको लगाने से भी जो है स्किन चिकनी हो जाती है, शाइन करती है, ग्लो करती है और एक बहुत अच्छा टोनर भी बन जाता है वो। अगर चेहरे पर गड्ढे पड़ गए हों तो मुल्तानी मिट्टी में गुलाब का जो अर्क है मिलाकर उसे चेहरे पर लगाने से जो है जल्द के दाग धब्बे वगैरह जो हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जल्द पर दाग होने की सूरत में जो रीठे होते हैं उनको आप रीठों के छिलकों को पानी में पीस लें और पीस कर उसे दिन में आप लगाएं, दाग धब्बे उससे भी दूर हो जाएंगे और झाइयाँ भी दूर हो जाती हैं और इसके अलावा चेहरा जो है वो आपका वो निखर जाएगा। अगर चेहरे पर दाने हों तो 7 अदद उनाब ले लें, उन्हें रात को पानी में भिगो दें, सुबह नहर में उठकर वो पानी आप पी लें, उनाब उसमें से निकाल दें। ये मतलब आप 40 दिन करें तो दाने निकलना बंद हो जाएंगे। और बस ये कि सर्दियाँ आ रही हैं तो इसको थोड़ा सा अपने नीम गर्म पानी में उसको इस्तेमाल करना है। और ख्याल ये रखना कि सुर्ख मिर्च, अंडा, गोश्त और मसाले जात वगैरह जो हैं ये 3 माह तक आप इस्तेमाल ना करें। चेहरे पर जो दाने निकल आते हैं उसकी सूरत में आप ये भी कर सकते हैं कि सियाह मिर्च जो होती है गोल वाली, उसे पीस कर उन दाग धब्बों पर लगाएं या दानों पर लगाएं तो उससे भी चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और दाने भी साफ़ हो जाते हैं। जैसे हमने जिक्र किया कि चेहरे पर जो रुआं निकल आता है तो उस रुएं को दूर करने के लिए माल्टे के छिलके ले लें और सुबह रात जो है 10 मिनट तक चेहरे पर उसको लगाएं और अच्छी तरह उसको रगड़ें तो उससे ये होगा कि चेहरे पर जो रुआं होता है वो ख़त्म हो जाएगा। चेहरे के रुएं के लिए एक और रेमेडी है कि 1 चम्मच मैदा, कुछ पिसी हुई फटकरी जो है वो अर्के गुलाब में मिलाकर आप चेहरे पर लगाएं तो लगाने के बाद उसे खुश्क जब हो जाए तो रगड़ कर उसे उतारें और रगड़ने से ये होगा कि जो भी बाल होंगे वो झड़ जाएंगे, रुआं साया झड़ जाएगा। 1 माह के इस्तेमाल से जो है आप बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा इससे। और होता ये इससे कि रुआं जो है वो गिरने लग जाता है। देसी मुर्गी के अंडे का छिलका लेकर बारीक उसे पीस लें, उसमें अंगूर का जो सिरका है वो मिलाएं और उसे चेहरे पर लगाएं तो उससे भी जो चेहरे के बाल या चेहरे का जो रुआं होता है वो दूर हो जाता है। खसखस को पीस कर जो है 1 हफ्ते तक रोज़ाना चेहरे पर लगाएं, जिसे हम खशखाश कहते हैं, तो उससे भी आप पीस कर जो है चेहरे पर लगा सकते हैं दिन में। तो 1 हफ्ते तक लगाने से ये होगा उससे भी जो चेहरे का रुआं है या ज़ायद बाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जौ का आटा ले लें, गंदम की भूसी ले लें और उसमें तल्ख बादाम ले लें, जिसे हम कड़वे बादाम कहते हैं ना, वो ले लें 1 तोला और उसको पीस कर इसमें मिला लें
और कच्चे दूध इसमें डालकर मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और उसे जो है मसाज करें फेस के ऊपर 10 मिनट तक। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जो है आप चेहरा जो है सादा पानी से धो लें। तो इससे भी आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, स्किन पे जो रुआं है वो भी तकरीबन साफ़ हो जाएगा और स्किन जो है जानदार नज़र आने लग जाएगी। झाइयों के लिए आपने 7 दाने किशमिश लेना है और उसे थोड़े से पानी में रात को उसको भिगो कर रख दें। सुबह उसको निकालें, बीज उसमें से निकाल के पानी का हल्का सा छींटा लगाकर उसे कूड़े में पीस लें और जब वो चटनी से बन जाए तो उसको इसी तरह खा लें। मीठी होती कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, उसको इसी तरह खा लें। ये अमल आपने 40 दिन तक करना है और ख़्याल इसमें ये रखना है कि नाश्ता जो है आपने 1 घंटे के बाद करना है। ये ख्याल रखिएगा कि स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए हम आपको जो भी रेमेडीज़ बता रहे हैं इसमें नाश्ता जो है आपने 1 घंटे के बाद ही करना होगा। मेथी का साग जो है वो दोनों वक्त खाने में खाएं और रात को 2 इंची जो है वो दूध में पकाकर खाएं और ऊपर से वो दूध पी लें। जब तक चेहरा साफ़ ना हो जाए आपने ये अमल जो है जारी रखना है। इससे भी ये जो है आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसके लिए आपने करना ये कि मेहंदी के पत्ते ले लें, अनार के पत्ते ले लें और नीम के पत्ते ले लें और इसके साथ आंबा हल्दी आप ले लें, ये आसानी से मिल जाती है। इन चारों चीज़ों को हम वज़न ले लें और इनको पीस कर एक सफ़ूफ बना लें और थोड़ी सी सरसों के तेल में मिला के इसे चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर के बाद जो है सादा पानी से आप चेहरा धो लें। और रात को सोने से पहले जो है नीम का तेल जो है वो दूध में हल करके पिएँ, तो इससे भी जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं, दाग धब्बे, वो सब दूर हो जाएंगे। जल्द अक्सर झुलस जाती है धूप में, गर्मी में, तो स्किन जो है बर्न, जिसको हम स्किन बर्न कहते हैं, स्किन बर्निंग हो जाती है। तो उसके लिए आपने जो है करना ये कि आलू का लच्छा काट लें, उसको काट कर झुलसी हुई जल्द पर लगाएं तो उससे स्किन को आराम मिलेगा और स्किन की जो जलन है, सोजिश है उसके अंदर, या जो इन्फ्लेमेशन होती है वो सब भी दूर हो जाएगी और जो वरम होता है स्किन के ऊपर वो भी दूर हो जाएगा। जल्द की ताज़गी के लिए, स्किन के फ्रेशनेस के लिए आप गाजर के लच्छे जो हैं उनको आप काट लें और 1 चाय का चम्मच शहद और चंद कतरे जो है रोगन बादाम के ले लें और गंदम का आटा मिलाकर और उससे स्किन पे आप मालिश करें और 10 मिनट के बाद जो है चेहरा धो लें। तो इससे ये होगा कि स्किन आपकी जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो ये थी कुछ रेमेडीज़ जो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए हमने बताई। तमाम जितने भी दाग धब्बे, झुर्रियाँ, झाइयाँ और स्किन बर्निंग वगैरह जो भी है वो इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी के इस्तेमाल से जो है तमाम की तमाम जो है दूर हो जाएंगी और आपकी स्किन जो है तरोताज़ा एक फूल की तरह जो है खिली हुई नज़र आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये रेमेडीज़ पसंद आएंगी। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।